प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज अपना पाठ पहला, जिसका लास्ट टॉपिक है, कुछ एक क्वेश्चन रहे हुए हैं, ठीक है। तो पाठ फर्स्ट, कक्षा 9, ओके। हमारे चारों ओर के पदार्थ या आसपास के पदार्थ, एक ही बात है, चारों ओर के पदार्थ, ठीक है। तो ये लेसन तो कंप्लीट हो गया। इसके कुछ एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, बर्फीले जल से भरे यानी बर्फ डली हुई है पानी गिलास में, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, गिलास की बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, क्यों नजर आती है। ओके, तो उत्तर बर्फीले जल से, बर्फीले जल से गिलास की बाहरी सतह, बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, वायुमंडल में उपस्थित या वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर, ठंडे पानी के संपर्क में आकर, संपर्क में आकर कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है, बूंदों के रूप में नजर आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जो गिलास होता है बर्फीले जल से भरा हुआ, तो उस गिलास के आसपास जो वायुमंडल के अंदर जल वाष्प के कण है, ठीक है, तो उनकी ऊर्जा उस ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो जल वाष्प किस में तब्दील हो जाता है, द्रव अवस्था में। और यही कारण है कि हमें
जो द्रव बना है वो हमें जल की बूंदों में नजर आता है। ठीक है, यानी जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर है सेकंड, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो अगर गर्म शुष्क दिन है तो उस दिन जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम होती है। ठीक है, शुष्क यानी सूखा दिन, यानी वायुमंडल में क्या नहीं है, आर्द्रता नहीं है। और आर्द्रता किसको कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो गर्म शुष्क दिन यानी ड्राई डे, तो गर्म शुष्क दिन में वायुमंडल में जलवाष्प, गर्म शुष्क दिन में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। जल वाष्प की मात्रा कम है यानी नमी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे जो वाष्पन की दर को क्या कर देगी? बढ़ा देती है। ठीक है, जल वाष्प की मात्रा अगर कम है तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है उस दिन। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से ले लेता है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपने वाष्पीकरण की ऊर्जा यानी वो जल के अंदर वाष्पीकरण की ऊर्जा क्या होगी? कम, क्योंकि जल का वाष्पीकरण हो रहा है की ऊर्जा, तो वो कम हुई ऊर्जा कहां से ले लेता है? अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा वातावरण से ले लेता है, वातावरण से ले लेता है। ठीक है, यानी जिस दिन गर्म शुष्क दिन होएगा उसमें जल वाष्प की मात्रा कम होएगी और वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब कूलर चलेगा तो उसका जल जो अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा कम हुई है वो कहां से ले लेता है? वातावरण से ले लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है। क्या होता है? वाष्पित होता है। ठीक है, तो वाष्पन के कारण कूलर अधिक ठंडा होता है। वाष्पन के कारण कूलर अधिक ठंडा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कूलर की तीनों साइड्स होती हैं जिनमें जाल लगाया जाता है, उन तीनों को बाहरी हवा लगनी चाहिए, उन तीनों को, क्योंकि वो बाहरी जो हवा है उसको ही ठंडा करके
जो कमरे के अंदर ठंडी हवा उत्पन्न करते हैं। अगर उन तीनों साइडों को, उन तीनों जो दरवाजे होते हैं कूलर के, 3 गेट, उन दरवाजों को अगर हवा नहीं लगेगी, यानी उसमें जो घास डाला जाता है उसमें बाहरी हवा नहीं लगेगी, तो कूलिंग नहीं होगी। क्योंकि कूलर जब गर्म और शुष्क दिन के अंदर जल वाष्प की मात्रा कम होती है, ओके, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वाष्पीकरण की दर बढ़ने के कारण जो जब कूलर चलता है तो कूलर का जल है वो ऊर्जा कहाँ से ले लेता है, वातावरण से ले लेता है, ठीक है। और तेजी से क्या होता है, वाष्पित होता है। तेजी से वाष्पित होएगा तो हमें क्या मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी। यही कारण है कि जब कमरे के अंदर हम कूलर लगा लेते हैं तो जो ठंडी हवा है जल वाष्प के रूप में मिलती है, और वो अगर बाहर नहीं हो पाएगी तो कमरा क्या हो जाएगा, कमरे में नमी हो जाएगी, यानी आर्द्रता उत्पन्न हो जाएगी, और मतलब अपने को चिपचिपापन महसूस होएगा। इसलिए कूलर जो होता है उसकी तीनों चदरों पे क्या लगनी चाहिए, बाहरी हवा लगनी चाहिए। और घास भी जो उसमें डाला जाता है तीनों चदरों के अंदर, तीनों पल्लों के अंदर, तो उसमें वो भी क्या होना चाहिए, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में छिद्र होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि बहुत आपने घनत्व वाला घास डाल रखा है तो बाहरी हवा को वो ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। और चूंकि पानी के अंदर धूल, मिट्टी, कण आदि भी होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी दिनों बाद में वो घास क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाता है, यानी उसके छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उसमें फंसी हुई मिट्टी वगैरह को क्या करना चाहिए, जल से धो करके और बाहर कर देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा कूलिंग करेगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। गर्मियों में ये इसका कारण है, ये इसका कारण है, घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, क्यों होता है। तो उत्तर होएगा गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है। गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, तो उससे क्या होगा, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से पानी रिसता रहता है, जिसमें से पानी रिसता रहता है। जो वाष्पन के लिए उष्मा जल से व वातावरण से, वायुमंडल से लेता है, ये घड़ा जो है वो वाष्पन के लिए उष्मा जल व वातावरण से लेता है, वातावरण से लेता है, ठीक है। इसके लिए
जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। उससे वातावरण से क्या करेगा, ऊष्मा लेगा, ठीक है। जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, ठीक है। और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, और घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो होता क्या है, मतलब ये दोनों ही गर्म हवा लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, वाष्पित कर देते हैं, ठीक है। जल का क्या कर देते हैं, वाष्पन, यानी जल वाष्प बन जाएगा। तो अगर जल का वाष्पीकरण हो जाता है तो जल में वाष्पीकरण के दौरान टेम्परेचर कम होएगा, और टेम्परेचर कम होता है किसी चीज का, तो वो चीज क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशनों में वातावरण से क्या ले लेते हैं, गर्म वायु ले लेते हैं, मतलब उसके अंदर का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर भी जल है और इसके अंदर भी जल है, तो ये दोनों ही गर्म शुष्क दिन में क्या करते हैं, वातावरण से ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, और उनके अंदर इन दोनों ही कंडीशनों में जो जल होता है वो जल क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। और वाष्पित जल के कारण जो तापमान है वो कम हो जाता है, और तापमान जब भी कम होता है तो क्या होता है, ठंडापन महसूस होता है। तो इस दोनों कंडीशनों में जो इसमें तो घड़े का जल वो ठंडा हो जाता है, और ये अपने जो आसपास का वातावरण है उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों का सेम ही रीजन है। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, यानी नमी कम होती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी द्रव है वो गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। अब घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से पानी रिसता रहता है, ठीक है। अगर जिस घड़े में पानी नहीं रिसेगा तो वो कम ठंडा करेगा पानी को। उन छिद्रों के माध्यम से ही क्या किया जाता है, वातावरण से ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो वाष्पन के लिए, यानी घड़े के अंदर जो जल है उसका वाष्पीकरण करवाना है, तो उस वाष्पन के लिए ऊष्मा जल व वातावरण से घड़े द्वारा ली जाती है, और किसके माध्यम से, उन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और घड़े का पानी भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है चौथा, ये आपको पहले ही करवा दिया था। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। एसीटोन जो रंग को हटाने वाला द्रव होता है, नेल पॉलिश वगैरह को हटाने के लिए। पेट्रोल या इत्र का मतलब सेंट, ठीक है। डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, इसमें भी वाष्पीकरण होता है, ठंडी क्यों हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ही वाष्पशील पदार्थ हैं बच्चों। उत्तर एसीटोन, पेट्रोल व इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। ये कौन से पदार्थ हैं, यानी इसमें वाष्पीकरण होने की क्षमता होती है, इन तीनों में वाष्पशील पदार्थ हैं, ठीक है। तो जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हथेली की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है। जब इन्हें
हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखते हैं तो इनका वाष्पन और तेज हो जाता है। तो हाथ की गर्मी के कारण, तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए यह ऊर्जा हथेली से लेते हैं और वाष्पन के लिए ऊर्जा इसके लिए ये हथेली से ऊर्जा लेते हैं, हथेली से ऊर्जा लेते हैं। अब किसी से ऊर्जा लेंगे, ठीक है, उष्मा ऊर्जा, तो वो ठंडी होगी चीज। ठीक है। इसके लिए ऊर्जा हथेली से ऊर्जा लेते हैं, जिससे हथेली क्या हो जाती है, जिससे हथेली ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है। जिससे हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो देखो, एसीटोन, पेट्रोल या इतर वाष्पशील पदार्थ है, यानी इनमें जो द्रव रूप में होते हैं और इनमें गैस में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। जब इनको हथेली पर रखा जाता है तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन और भी तेज हो जाता है। यानी पहले से ही इनमें वाष्पन हो रहा है, लेकिन हाथ पर डालेंगे तो हाथ की गर्मी के कारण टेम्परेचर और भी बढ़ेगा और इनका वाष्पन तेज हो जाएगा। तो ये वाष्पन के लिए जो ऊर्जा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हथेली से लेते हैं। और किसी चीज से ऊर्जा आप निकालोगे तो वो चीज क्या होगी, ठंडी। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जॉस्ट फैन होता है बच्चों, जो रूम के बाहर साइड में होता है, एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं उसको। ठीक है। एक छोटा पंखा खिड़की के अंदर लगा होता है। आपने जो जिनमें शीशे लगे होते हैं उन ऑफिस वगैरह के अंदर देखा होगा, एग्जॉस्ट फैन होता है। ठीक है। रसोई घर के अंदर भी वो लगता है। तो कहने का मतलब, वो एग्जॉस्ट फैन, उसकी जो ब्लेड होती है, पंखुड़ियां, वो इस टाइप की होती है कि जो भी कमरे के अंदर उष्मा है उसको वो एब्जॉर्व करके, यानी अवशोषित करके कहाँ पे निकाल दें, बाहर की तरफ निकाल दें। तो अगर कमरे से उष्मा वो अवशोषित करके बाहर भेजेगा तो सीधी सीधी बात है कि कमरा क्या होगा, ठंडा होगा। यानी अगर किसी कमरे के अंदर नमी ज्यादा रहती है तो वहां पे 1000, 1200, 1500 रुपए का अलग अलग क्वालिटी का एग्जॉस्ट फैन होता है। उस एग्जॉस्ट फैन की सहायता से जो उष्मा ऊर्जा है उसको कमरे से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये इसमें है बच्चों कि हथेली से ये ऊर्जा लेंगे, उष्मा ऊर्जा, और इनका वाष्पन और तेज हो जाएगा। तो अगर हथेली से ऊर्जा ली है तो हथेली का तापमान कम हो गया और हथेली क्या हो गई, ठंडी हो गई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एसीटोन का। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, गर्म
दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो आपने अपने दादाजी या दादी जी को कप या गिलास की अपेक्षा प्याली के अंदर चाय पीते हुए देखा होगा। तो कप और गिलास की अपेक्षा जो प्याली का सतह का क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से जो द्रव होता है उसकी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वाष्पीकरण की दर बढ़ना यानी जो उसमें जल वाष्प की मात्रा है वो वातावरण के अंदर जाना, यानी द्रव का गैस में परिवर्तित होना। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो उसमें जो उस द्रव का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वो जल्दी ठंडी होती है। अगर वो जल्दी ठंडी होगी तो उसको जल्दी पिया जा सकेगा। ठीक है, यही मेन रीजन होता है इसका। तो कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण उत्तर क्या है? कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण, कम होने के कारण चाय या दूध का वाष्पन धीरे होता है। चाय या दूध का वाष्पन धीरे होता है। ठीक है, कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण चाय या दूध का वाष्पन धीरे होता है और वह देरी में ठंडी होती है, और वह देरी से ठंडी होती है। ठीक है, इसलिए पीने में, अतः पीने में, इन्हें पीने में क्या लगती है? देर लगती है। और जबकि प्लेट का सतह का क्षेत्रफल, प्लेट का सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पन तेजी से होता है। वाष्पन तेजी से होता है। ओके, वाष्पन क्या होता है? तेजी से होता है। और चाय या दूध जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और चाय या दूध तेजी से ठंडे हो जाते हैं। तेजी से ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, और प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, और प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण चाय या दूध का वाष्पन क्या होएगा? धीरे होएगा, क्योंकि हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़ा था कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण क्या होता है? जल्दी होता है, तेज होता है, और सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण वाष्पीकरण धीरे होता है। ठीक है, तो कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण चाय या दूध का वाष्पन धीरे होता है और वो देरी से ठंडी होती है। तो इन्हें पीने में क्या लगती है? देर लगती है।
जबकि प्लेट का सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पन होता है, वो तेजी से होता है, और चाय और दूध तेजी से क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, छठा, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती व हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इसके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण होता है। ठीक है, जो वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो उस दिन हमने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, तो आज सूती शर्ट पहन रखी है, क्योंकि गर्मियों में हमें सूती व हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण होता है। पसीने का क्या होता है, अधिक अवशोषण होता है, और जो वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। इसके हमने जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो कराए, और पाठगत प्रश्न आप स्वयं प्रैक्टिस करोगे। टोटल टॉपिक और जो पाठ के अंदर के क्वेश्चन है वो हमने कराए, और पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, वो इस पाठ के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको करने हैं, और ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।